Namaskar. In previous lecture, I discussed certain keywords given in the preamble of the Constitution. In today's lecture, I will discuss two important dimensions relating to the preamble. First is preamble as part of the Constitution, and second is the amendability of the preamble. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. It is a controversy whether preamble is a part of the constitution or not. ये कंट्रोवर्सी वाला विषय है कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग है या फिर नहीं है. इस संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को यहाँ पर डिस्कस करूंगी. द फर्स्ट केस इज बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1960. 1960 का बेरुबारी यूनियन केस. अब हम देखेंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पसेस behind the several provisions in the constitution, and thus it is a key to the minds of the makers of the constitution. देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा था कि जो प्रियम्बल है इट शोज द जनरल पर्पसेस की यहाँ पर बात की थी बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अर्थात जो संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं उनके पीछे जो जनरल पर्पस है, एक जो मोटिव है वो क्या था, इसकी बात प्रियम्बल करता है. सेकंड, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहा इट इज ए की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अर्थात इसको एक की की तरह, अर्थात जो जैसे की होती है जो कि किसी भी चीज को ओपन कर सकती है. सो इट इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जो इंटेंशन है उसको जानने में हमारी मदद करती है. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल. जो प्रियम्बल है उसके इंपॉर्टेंस को इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया, बट इट specifically said that preamble is not the part of the constitution. हालांकि इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है. नाउ नेक्स्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973. बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इन दिस केस SC रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन. जब बेरुबारी केस में माननीय न्यायालय ने अपना ओपिनियन दिया था, इट वॉज रिजेक्टेड इन दिस केस एंड कोर्ट हैड दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना में संविधान का हिस्सा है. इन दिस केस SC हैड दैट the preamble is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. अर्थात इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये बहुत महत्वपूर्ण है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड. जो संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो रीडिंग है वो उन नोबल विजन के संदर्भ में किए जाने चाहिए जो कि प्रियम्बल में दिए गए हैं. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था. अब हम थोड़ा अगले केस की बात करते हैं. इट वॉज LIC ऑफ इंडिया केस 1995. इन दिस केस SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट अगेन हैड दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है. ये बात LIC के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी. Now we will see some important points about the preamble.
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें प्रियम्बल को लेकर हमें याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज इट वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये हम सबको पता है। बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, लेकिन इसको तब इनेक्ट किया गया जब रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, जब जो संविधान का जो संविधान है उसको इनेक्ट किया गया। कहने का मतलब है कि जो प्रस्तावना है उसको बाद में इनेक्ट किया गया था। इट इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटर, ना तो ये लेजिस्लेचर की पावर का सोर्स है और ना ही ये उनकी पावर को प्रोहिबिट करती है। इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, इसके जो प्रोविजंस है इनका जो इन्फोर्समेंट है वो कोर्ट्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ की कहने का मतलब ये है कि जो प्रियम्बल में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको उनके इन्फोर्समेंट को लेकर, अर्थात उनको लागू करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। वी हैव फंडामेंटल राइट इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट के थ्रू उसका इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रियम्बल के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। द क्वेश्चन वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अर्थात जो प्रियम्बल है क्या उसको 368 आर्टिकल 368 के अंडर उसको अमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। This question first time arose in the case of historic case of केशवानंद भारती। ये जो क्वेश्चन है ये पहली बार ऐतिहासिक केस जो कि हमने पहले भी हमने मेंशन किया है, केशवानंद भारती का जो केस है वहीं पर ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम जो है आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। In this case, Supreme Court held that preamble is a part of the Constitution, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। The court said that the opinion tendered by it in the Berubari Union 1960 in this regard was wrong। और यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस संदर्भ में उसका जो ओपिनियन था जो कि उसने बेरूबारी के केस में दिया था वो गलत था, क्योंकि बेरूबारी के केस में तो माननीय न्यायालय ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं माना था। अब केशवानंद भारती के केस में आगे कोर्ट ने कहा दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। अब कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो प्रियम्बल में किया जा सकता है बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन कंडीशन ये है कि जो बेसिक फीचर्स है, फंडामेंटल वैल्यूज है, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो यहीं से बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फीचर्स है, उसका जो कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था। देयरफॉर द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड इन 1976, 1976 में इसका अमेंडमेंट हुआ एंड इट वॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन था। थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 न्यू वर्ड्स वर एडिड, 3 नए शब्दों का प्रस्तावना में समावेशन किया गया। these 3 new words were socialist, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो आज के इस लेक्चर का अगर हम एक समराइज वे में थोड़ा एक क्विक रिवीजन ले तो हमने क्या सीखा? वी लर्न्ड First, about the question whether
प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसके बारे में हमने कुछ केस लॉज की बात की। इन फर्स्ट केस इट वॉज पेरूवारी केस। In this case, Supreme Court had that preamble is not part of the Constitution, कि जो preamble है वो Constitution का वो भाग नहीं है। But in केशवानंद भारती case in 1973, Honorable Court had that preamble is the part of Constitution। जो preamble है वो Constitution का part है। फिर आगे थोड़े हमने इसके प्रीएम्बल को लेकर कुछ पॉइंट्स को देखा, जैसे कि इट वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। लास्ट में हमने देखा कि जो प्रीएम्बल है क्या उसको अमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है इट टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये पहली बार केशवानंद भारती के केस में 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये प्रश्न आया था। एंड इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट हैड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है, बट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। लेकिन जो बेसिक फीचर्स है, फंडामेंटल जो फीचर्स है, उनमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। We all know that preamble was amended in 1976 by the 42nd Amendment Act of 1976 और इसके तहत जो 3 न्यू वर्ड्स थे they were added, these were socialist, secular and integrity। तो आज का जो लेक्चर है वो यही ख़त्म होता है। थैंक यू और नमस्कार।